नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का एचआरसीएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रभु दयाल वर्मा। आज हम एनसीईआरटी एंड आरबीएससी गणित कक्षा 10 के अध्याय 2 के निम्नलिखित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा दोस्तों आप सबको पता है कि हमने प्रश्नमाला 2.1 को कंप्लीट कर लिया है। आइए दोस्तों उसी कड़ी में प्रश्नमाला 2.2 के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। दोस्तों आइए इसी कड़ी में प्रश्न संख्या 1 को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 1 क्या कहती है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य को और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 1 ही कहता है कि निम्न द्विघात बहुपद जो में आगे देखेंगे कि शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्याङ्कों तथा गुणांकों में क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है। दोस्तों हमने बहुपद के बारे में समझ लिया था, उनके शून्याङ्कों गुणांकों के बारे में समझ लिया था। आए दोस्तों उसी के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 1 का पहला क्या कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 1 क्या कहती है इसकी, x² - 2x - 8। दोस्तों यहाँ देखो किसी भी द्विघात बहुपद का अगर हमें शून्य ज्ञात करना हो तो कौन सी विधि का उपयोग करना है, गुणनखंड विधि का उपयोग करना है। और गुणनखंड विधि में क्या करते हैं दोस्तों, जो बीच का पद होता है या संख्या होती है इसके ऐसे गुणनखंड करते हैं जो अचर पद के क्या हो जाए गुणा करने पे, तो जैसे यहाँ -8 आ जाएगा, जोड़ने घटाने पे क्या आ जाएगा -2। दोस्तों प्रश्न को हल करने से पहले कुछ बिंदुओं को समझते हैं। जैसे इसमें क्या है x² - 2x - 8 है, तो अचर पद क्या है दोस्तों इसमें 8 क्यों होगा, क्योंकि x² का व्यापक रूप क्या होता है ax² + bx प्लस क्या होता है दोस्तों c क्या है यहाँ अचर पद है। तो हमेशा क्या है अचर पद को किससे करना है, x² के गुणांक से गुणा करना है। गुणांक कितना है यहाँ गुणांक कितना है 1, कोई संख्या नहीं तो 1 तो लिख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो -8 को 1 से गुणा करके स्वयं संख्या ये आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 के इसे गुणनखंड करने से कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो दोस्तों इसके तरीके दो है, या तो आप स्वयं इसको सोच लो कितनी आएगी, जैसे -2 आएगा, गुणा करने पे 4 दूनी 8, किसका आना चाहिए माइनस का, तो मैं माइनस की बड़ी संख्या ले लूंगा, प्लस का कितना हो जाएगा 2, क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 2। एक और तरीका दोस्तों क्या है, आप जब भी आप किसी भी संख्या के टुकड़े करेंगे तो अचर पद के क्या कर लेने हैं, अपने को अभाज्य गुणनखंड करना है। जैसे अपने पास कितना है 8, तो 2 का भाग देंगे 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार, और फिर 2 का भाग देंगे 1 बार। तो दोस्तों मेरे पास कितने टुकड़े आ गए, अब 8 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2। अब दोस्तों मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए -2। तो देखो मैं दोस्तों इसको गुणा करना, 2 दूनी 4, कितना हो गया दोस्तों 4, बचा कितना 2। अब 4 में से 2 तो जाएगा, मेरे को पता है 2 तो आएगा, चिन्ह किसका लेना है मेरे को माइनस का, तो मैं इसको 4 को किसको मानूंगा माइनस का, इसको किसको मानूंगा प्लस का। अगर दोस्तों आप माइनस का मानोगे तो कितना हो जाएगा -6, तो ये 4 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा -2। तो दोस्तों इस प्रश्न के गुणनखंड मैंने कर लिए। आइए दोस्तों इसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो इसका क्या होगा दोस्तों, हल होगा माना px बराबर होगा x² - 2x - 8। दोस्तों अगर आपको किसी प्रश्न को समझने में समस्या आ रही है तो बहुपद के परिचय को जरूर देखें, उसमें मैंने सारा समझा रखा है। आइए दोस्तों इसको आगे करने की कोशिश करते हैं। यहाँ px बराबर क्या हो जाएगा x² - 2x - 8। जैसे मैंने यहाँ गुणनखंड किए उसी को यहाँ लिख दो, तो क्या हो जाएगा x² - 4x - 2x - 8। अब दोस्तों एक काम और करना है कि इन संख्याओं में क्या करना है, उन्हें बेनिश देखना है। यहाँ क्या है x, यहाँ भी क्या है x, तो मैं x को बाहर निकाल देता हूँ, तो क्या रह जाएगा x, यहाँ 2x हो जाएंगे तो x ही रह जाएगा, यहाँ कितना रह जाएगा 4।
अब देखो दोस्तों यहाँ पे x है और इसके पास x नहीं है तो कॉमन कोई नहीं आएगा, पर तो दोस्तों ये देखो कि यहाँ 2 है, 2 का भाग किसमें जाता है, 8 में किसका जाता है, 2 का भाग, तो प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दूंगा, 2x माइनस 4 तो कितना होता है दोस्तों, 8 होता है, तो 4 बार जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो दोस्तों जो अब इनको ऐसा कैसा लिखना है, x माइनस 4 दोनों तरफ समान है, लिख देंगे, शेष क्या रह गया, x प्लस 2। अब दोस्तों कि मेरे को द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के क्या निकालने, शून्य के निकालने, तो शून्य तभी निकलेंगे दोस्तों जब x माइनस 4 व x प्लस 2 क्या हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए। तो मैं इसको लिखने के लिए क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा इसमें, अब px बराबर क्या लेंगे दोस्तों, शून्य लेने पर, अगर शून्य नहीं लेंगे तो दोस्तों कभी भी क्या इसके गुणन शून्य नहीं निकलेंगे, तो शून्य लेने पे क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 4 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का तो पक्षांतर करो इसको, किसका हो जाएगा, प्लस का 4। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अपने x में निकल गया। उसी प्रकार x प्लस 2 बराबर 0, तो ये किसका है, यहाँ प्लस का, तो पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो दोस्तों अब यहाँ देख रहे हो कि मेरे पास x शून्य क्या आ गया, x बराबर 4, एक आ गया मेरे पास x माइनस 2, x बराबर माइनस 2। तो दोस्तों मैं इसे लिख सकता हूँ, मेरे पास एल्फा कितना आ गया 4 व बीटा कितना है माइनस 2। तो दोस्तों मैं लिख सकता हूँ, अतः द्विघात बहुपद ये लिखना है दोस्तों, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के क्या आ जाएंगे, शून्य क्या होंगे, शून्य कितने दोस्तों, 4 और कितने हैं माइनस 2 होंगे। दोस्तों मैंने प्रश्न संख्या 1 का आधा प्रश्न तो हल कर लिया, आधा पार्ट क्या करना है, गुणांकों और शून्य और गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है। दोस्तों मैंने इसमें परिचय में इसको विस्तार पूर्वक समझा रखा है, आप उसको जरूर देखिए। आइए दोस्तों इसकी शून्याङ्कों तथा गुणांकों में संबंध को देखते हैं। दोस्तों मैं इसे मिटा देता हूँ। दोस्तों शून्याङ्कों तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात करना बहुत आसान है, संबंध की जांच करना। तो लिखेंगे शून्याङ्कों तथा गुणांकों में संबंध की जांच या सत्यता की जांच। अब दोस्तों मैंने आपको परिचय में बताया था कि दो प्रकार से इसको क्या करते हैं, जांच निकालते हैं, इसकी जांच की जाती है। एक तो क्या है शून्याङ्कों का योग, एक क्या होगा शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का योग क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होगा, एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो दोस्तों उसी को लिखते हैं। पहला क्या होगा दोस्तों, शून्याङ्कों का योगफल या योग क्या होता है दोस्तों, आप जानते हो एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। दोस्तों मैं माइनस बी बटा ए को एक बार और आपको समझा रहा हूँ कि माइनस बी बटा क्या होगा, कि माइनस बी क्या है यहाँ पे दोस्तों एक्स का गुणांक। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस यानी एक्स का गुणांक, माइनस का चिन्ह जैसे माइनस लगा दिया। अब ए क्या है दोस्तों, यहाँ पे ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। दोस्तों आप इनको अभ्यास के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों एल्फा क्या है मेरा, यहाँ पे एल्फा है 4, तो मैं 4 का लिख देता हूँ 4 माइनस बीटा कितना है माइनस 2 बराबर माइनस ऑलरेडी इसमें दे रखा है। बी कितना है दोस्तों मेरा, बी देखो माइनस का 2 है, तो मैं माइनस का 2 लिख देता हूँ बटा क्या है ए कितना है, 1 आ जाएगा 1। अब देखो स्क्रॉल करो दोस्तों, 4 प्लस ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 में से 2 चल जाएगा, इधर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बटा 1, 2 बराबर 2 आ जाएगा। दोस्तों शून्याङ्कों का योग कितना आ गया, 2 बराबर 2। इसी प्रकार दोस्तों हम शून्याङ्कों का गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्याङ्कों का गुणनफल भी निकालना दोस्तों बहुत आसान है। एल्फा इंटू क्या होता है दोस्तों बीटा, तो ये क्या हो जाएगा सी बटा ए। दोस्तों मैंने आपको अभी समझाया कि सी क्या होता है, अचर पद होता है, और ये क्या होगा दोस्तों अभी लिखा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब दोस्तों एल्फा कितना है 4 माइनस 2 गुणा कितना करना है माइनस 2 से। सी कितना है दोस्तों माइनस 8, ये माइनस 8 लिख दो। ए कितना है 1, तो 4 को
किससे करना है, 2 से, यानी माइनस का चिन्ह है तो कितना आ जाएगा -8 बराबर क्या आ जाएगा -8। तो दोस्तों यहाँ भी क्या है -8 बराबर है, यहाँ 2 2 बराबर है, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि शून्याङ्कों तथा गुणांकों में संबंध सत्य है। मैं क्या लिख दूंगा इसमें, अतः शून्याङ्कों तथा गुणांकों में संबंध क्या है दोस्तों, सत्य है। दोस्तों ये क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों बहुत आसान तरीके से इस प्रश्न को समझा और हल किया। दोस्तों आप इसको बार बार प्रयास के द्वारा इसको समझ सकते हैं। करना क्या था तो दोस्तों इसमें गुणनफल विधि द्वारा पहले क्या करना है, शून्य के ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात होने के बाद इसके शून्याङ्कों तथा गुणांकों में क्या करना है, संबंध की जांच करनी थी। दोस्तों इस फॉर्मूले को उपयोग के द्वारा मैंने इसके शून्याङ्कों तथा गुणांकों में संबंध जांच की। आइए दोस्तों इस पे चर्चा करते हैं कि x² माइनस कितना है 2x माइनस 8 हो जाएगा। आप इसका हल करोगे तो मेरे पास शून्य कितना आ जाएगा 4 और -2। मेरे को पता है शून्याङ्कों का योग कितना होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। -b क्या है दोस्तों, यहाँ पे x का गुणांक, तो मैं लिख दूंगा -x का गुणांक। -1 का गुणांक कितना है -2। तो दोस्तों माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये प्लस हो जाएगा। दोस्तों प्लस लगाना आवश्यक नहीं, इसलिए लगाया था। 2 में 1 का भाग देते हैं 2 ही आएगा, 4 में से 2 गया 2 रह गया। गुणनफल में क्या होता है दोस्तों अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। c क्या होता है दोस्तों, यहाँ अचर पद कितना है -8, यहाँ -8 में 1 का भाग दोगे -8 आएगा, तो -8 दोनों बराबर है, अर्थात शून्याङ्कों तथा गुणांकों में संबंध सत्य है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। दोस्तों इन प्रश्नों को करना बहुत आसान है, इनको अभ्यास के द्वारा अच्छे से समझा जा सकता है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि किसी भी अध्याय को शुरू करने से पहले उसका परिचय जानना बहुत आवश्यक है, उसी के द्वारा सभी प्रश्न आसान हो जाते हैं। आइए दोस्तों इसी प्रकार प्रश्न संख्या इसका 2 देखते हैं। 4x² माइनस 4s प्लस कितना हो जाएगा 1। दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या कहता है अपना कि 4s² माइनस 4s प्लस 1 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ क्या लिखा है इसमें s। मैंने आपको पहले ही बताया कि चरपद या चरपद कोई सी भी हो सकते हैं, नहीं चरपद कोई सा भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि यहाँ एक सी आएगा। यहाँ कितना लेना है s ले रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि चरपद कोई सा भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं इसको भी हल करने की कोशिश करूंगा। क्या करना है दोस्तों, पहले मानना है, माना, अब p क्या आ जाएगा दोस्तों s, पहले x आया था अब क्या आ जाएगा s बराबर हो जाएगा 4s² माइनस 4 प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों 1। जैसे उसमें क्या था उसी प्रकार इसमें करेंगे। अब देखो अचर पद क्या है 1 है, तो 1 को किससे गुणा करना है दोस्तों 4 से। 4 से गुणा करो दोस्तों कितना आ जाएगा 4। अब किसका निकालना है एलसीएम 4 का। 4 में का इसका सॉरी अब आज हम 4 करने 2 का भाग 2 बार, फिर 2 का भाग 2 1 बार, कितना आ गया दोस्तों 2 और 2 आ गए। मेरे को लाना कितना है, जोड़ने घटाने को माइनस का 4, गुणा करने पे तो आ ही जाएगा दोस्तों, इसमें कोई दोहराई नहीं, गुणा करने पे तो स्वयं कितना आएगा 2 दूनी 4 ही आएगा। किसी भी संख्या के आप अभाज्य गुणनखंड करते हो तो वही संख्या आती है 2 दूनी 4। अब जोड़ने घटाने पे देखना है, मेरे को पता है 2 और 2 कितना होता है 4 होता है, 2 और 2 कितना होता है 4। अब लड़ाई किसकी रह गई, चिन्ह की रह गई, तो हमें क्या करना है चिन्ह को देखना है, किसका आना चाहिए माइनस का। तो दोस्तों मैं इसको भी माइनस रख दूं, इसको भी माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4। दोस्तों इसको भी समझो एक बार कि चिन्हों को जोड़ने पर, चिन्हों को गुणा करने पर, चिन्हों को गुणा यानी माइनस को माइनस से गुणा किया जाए तो क्या होता है दोस्तों प्लस। उसी प्रकार प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो क्या होता है दोस्तों प्लस। प्लस और माइनस को गुणा करते हैं तो दोस्तों होता है माइनस, और माइनस और प्लस को गुणा करते हैं तो दोस्तों होता है माइनस। ये कंडीशन कब होगी दोस्तों, जब हम किसी संख्या और चिन्हों को क्या करेंगे गुणा करेंगे। जबकि दोस्तों हम इसी यही गलती करते हैं कि चिन्हों को क्या करना चाहिए जोड़ने पर। चिन्हों को जोड़ने पर क्या होता है दोस्तों, प्लस और प्लस को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों प्लस, और माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस की संख्या आएगी, क्या आएगी, जैसे -5 और -5 को जोड़ो कितना हो जाएगा माइनस का 10। तो दोस्तों ये चीज हमें जरूरी है आना, तभी हम किसी प्रश्न को आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों चिन्ह संबंधित कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, जैसे -4 कितना होता है दोस्तों बराबर होगा ये -8।
यही कंडीशन दोस्तों यहाँ आ रही है, माइनस दो कितना होता है, माइनस का 4। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम हल करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों मेरा आया था गुणनखंड में कितना आ गया था, 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस कितना आ जाएगा 1। अब दोस्तों यहाँ भी कॉमन देखो, जैसे कॉमन उसमें देखा था इसमें देखो यहाँ क्या आ रहा है, s आ रहा है, इधर भी s आ रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 कॉमन है, तो मैं 2s लेता हूँ यानी 2s लेता हूँ। 2s प्लस है कितना, 2 में 4 का 4 में 2 का भाग जाएगा, 2s रह जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखो दोस्तों यहाँ s है, यहाँ s नहीं है, यानी कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 भी नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं है, तो एक संख्या तो कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, माइनस का 1। माइनस क्यों आया दोस्तों, यहाँ माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस का आ जाएगा माइनस। अब देखो दोस्तों माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है ना, तो 2s आ जाएगा, और माइनस प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2s माइनस 1। इसी प्रकार दोस्तों अब जो रहेगा उसको लिख दो 2s माइनस 1 और एक शेष क्या रहेगा 2s माइनस 1। दोनों में दोस्तों सेम संख्या है, तो अब देख सकते हैं। अब PS बराबर क्या लेना है दोस्तों, 0 लेने पर दोस्तों लो PS बराबर 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s कितना ले जाएगा दोस्तों, 2s पक्षांतर करने पर किसका हो जाएगा, प्लस का, ये गुणा में तो किस में जाएगा, भाग में 1/2, s बराबर कितना आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार इसको भी करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2, 2s बराबर 1। यहाँ करो दोस्तों इसको 2s माइनस 1 बराबर 0, तो क्या रह जाएगा 2s पक्षांतर करने पर 1 हो जाएगा, तो s बराबर कितना आ जाएगा 1/2। तो दोस्तों यहाँ एल्फा कितना है, एल्फा बराबर 1/2, व बीटा कितना है, बीटा बराबर है दोस्तों 1/2। तो मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, अतः द्विघात बहुपद कौन सा है, 4s² माइनस 4s प्लस क्या हो जाएगा 1 के शून्य क्या होंगे दोस्तों, के शून्य होंगे 1/2, वह क्या हो जाएगा और 1/2 होंगे। दोस्तों इस प्रश्न को भी करना बहुत आसान था, जैसे मैंने उस प्रश्न को किया उसी प्रकार इस प्रश्न को किया है। आज दोस्तों इसमें भी क्या करना है, शून्य को तथा गुणांकों में संबंध की जांच करनी है। तो दोस्तों आइए इस प्रश्न को हल करते हैं, बहुत आसान है दोस्तों इसमें। तो शून्य को तथा गुणांकों में संबंध की जांच है ना, जांच करने पर दोस्तों अब संबंध की जांच करना, वैसे जैसे उसमें क्या था, क्या करना है, शून्याङ्कों का योगफल क्या होता है दोस्तों, शून्याङ्कों का योगफल होता है दोस्तों एल्फा प्लस क्या होता है दोस्तों बीटा बराबर माइनस b/a। माइनस b क्या होगा दोस्तों, माइनस x का गुणांक। उसी प्रकार दोस्तों ये क्या होगा, x² का गुणांक। अब दोस्तों एल्फा कितना है यहाँ पे 1/2, लिख दो यहाँ 1/2, प्लस क्या होगा 1/2, बीटा भी 1/2, माइनस भी देखो। अब दोस्तों यहाँ देखो माइनस ये क्या है -4, एस का तुरंत गुणांक कितना है -4, तो -4 लिख दो। उसी प्रकार ए का मान देखो यहाँ दोस्तों, यहाँ मिलेगा अपने को ए का मान कितना है 4, लिख दो 4 यहाँ भी। अब दोस्तों यहाँ देखो समस्या क्या है, यहाँ क्या लेना है एलसीएम लेना। जब भी भिन्नों में कोई संख्या होगी तो हम क्या ले लेंगे उसका एलसीएम। अब कितना लेंगे एलसीएम, मैं 2 ले लेता हूँ एलसीएम। 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 2 का 1 2 बार में 1 ही बार में जाएगा, 1 को 1 से गुणा करने को तो कितना आ जाएगा दोस्तों। यहाँ एक और त्रुटि हो गई, यहाँ 4 कितना था माइनस का, तो मैंने ऑलरेडी मेरे पास माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4/4 और 2/2 बराबर 4/4 कितना हो जाता है दोस्तों 1 अंक बराबर कितना आ जाएगा 1। तो दोस्तों शून्याङ्कों का योगफल में मेरे पास कितना आ गया 1 बराबर 1। उसी प्रकार दोस्तों शून्याङ्कों का क्या करना है दोस्तों गुणनफल। तो गुणनफल करना है बहुत आसान, कैसे करेंगे दोस्तों, एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। दोस्तों आप सी जानते, सी क्या होता है अचर पद, तो एल्फा कितना है 1/2 गुणा 1/2 बराबर सी देखो यहाँ दोस्तों कितना है 1 है, तो 1 लिख देंगे बटा कितना है 4 आ जाएगा।
दोस्तों अब करो गुणो, अंश को अंश से करने पर 1 2 दूनी 4 बराबर 1/4। दोस्तों यहाँ भी वही कंडीशन आ रही है, शून्य को तथा गुणांकों में संबंध क्या है, सत्य है। तो दोस्तों मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, अतः शून्य को तथा गुणांकों में संबंध सत्य है। ये क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर। दोस्तों इस प्रश्न को करना बहुत आसान था। आइए दोस्तों इस पे एक बार और नजर डालते हैं। मेरे को बहुपद दिया गया था कि 4x² - 4x प्लस क्या होगा 1। मैंने इसको क्या माना, PS बराबर 4x² - 4x प्लस 1। ऐसा कैसा लिख दिया दोस्तों। जब इसके टुकड़े करूंगा, किसके आधार पर दोस्तों, मैंने गुणनखंड विधि का प्रयोग करते मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अचर पद को इसके x² के गुणांक से गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4। मैंने शॉर्टकट में क्या करा था, 4 के क्या करके भाज्य गुणनखंड करके क्या निकाल लेते हैं, -2 दोस्तों मैं इसको आधार करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2s - 1। इधर भी कितना आ जाएगा 2s - 1। तो इसके मैंने शून्य निकाले तो कितना आ गया मेरे पास, s बराबर 1/2 s बराबर 1/2। अर्थात दोस्तों मैंने इसको शून्यांक तथा गुणांकों के इसमें संबंध में सूत्रों में डाला तो मेरे पास क्या आ गया, दोनों बराबर। इधर भी तो योग में कितना है 1 बराबर 1, इधर कितना आ गया 1/4 बराबर 1/4। तो अर्थात ये क्या है, शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध सत्य है। आए दोस्तों इसी कड़ी में अगले प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। 1 के 3 को देखते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 1 का 3 क्या कहता है कि 6x² - 3 माइनस कितना आ जाएगा दोस्तों 7x। अब दोस्तों यहाँ देखना कि अगर मेरी तैयारी बेसिक सही है, मेरा आधार सही है, तो मैं किसी प्रश्न को पता लगा सकता हूँ कि द्विघात बहुपद का सही रूप है या नहीं है। दोस्तों कहीं ना कहीं मेरे को पता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। ये क्या होता है द्विघात बहुपद का। इसी प्रकार ax³ + bx² + cx + d किसका होता है, ये त्रिघात बहुपद का। ax + b क्या होता है, ये देखिए बहुपद का। तो दोस्तों अब इसमें देखो ax² के बाद तुरंत क्या आ रहा है, bx आ रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ क्या आ रहा है 6x² माइनस अचर पद, जबकि अचर पद क्या आता है लास्ट में आता है। तो ये मेरा व्यवस्थित रूप से सही नहीं है। मैं इसको क्या करूंगा, व्यवस्थित रूप से पहले तो सही करूंगा, फिर बाद में इसका क्या लिखूंगा, आंसर लिखूंगा। तो दोस्तों मैं पहले इसको समझता हूँ, इसको लिखता हूँ। माना अब क्या है x लिख दूंगा तो px बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 6x²। अब विकसित करो इसको दोस्तों, माइनस है 7x और माइनस कितना आ जाएगा 3। अब ये दोस्तों आसानी से हो जाएगा। अब देखो वही काम करना है अपने को, क्या करना है, अचर पद को किससे करना है, x² के गुणांक से। तो 36 कितना होता है दोस्तों 18 होगा। 18 के भाज्य गुणनखंड करो दोस्तों, 2 से जाएगा 9 बार, फिर 3 से जाएगा 3 बार, फिर 3 से जाएगा 1 बार। अब दोस्तों फिर प्रश्न ये होता है कि मेरे को लाना कितना है, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, जोड़ने घटाने में कितना आ जाए -7। गुणा करने की समस्या तो आपकी है ही। आप जब भी गुणा करोगे तो वापस वही आएगा 3 × 9 9 दूनी 18। गुणा करने की समस्या दोस्तों इसमें नहीं आएगी। आपको लाना क्या है -7। अब दोस्तों इसमें देखो कि मैं अगर इसको करता हूँ 3 दूनी 6 और ये कितना रहेगा 3। तो दोस्तों अगर इसको जोड़ो एक बार, 6 3 कितना होता है 9। तो ये भी नहीं चाहिए मेरे को कितना चाहिए -7। 6 में से 3 घटाए तो 3 है, ये भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों मैं इसको ना करते इसको गुणा करता हूँ, 3 दिया 9 और मेरे पास कितना रह गया 2। तो दोस्तों 9 में से 2 जाएगा तो कितना रह जाएगा 7। यहाँ मेरा क्या है आंसर मिल सकता है, किसका चाहिए माइनस का। तो मैं इस बड़ी संख्या को क्या दे दूंगा माइनस के, इसको कितना दे दूंगा प्लस का। माइनस के 9 में से प्लस के दोगे तो कितना रह जाएगा -7। दोस्तों ये क्या होंगे मेरे गुणनखंड। तो मैं इसको लिख दूंगा 6x² माइनस कितना हो जाएगा 9x + 2x - 3। अब दोस्तों इसको आगे करो, कॉमन निकाल लो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे x है, यहाँ भी x है। 3 का भाग 6 में भी जाता है, 3 का भाग 9 में भी जाता है। तो मैं इसको 3x निकालूंगा, 3x। यहाँ 2x है तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 2x। यहाँ कितना आ जाएगा 3 दिया 9, x तो आया क्या बाहर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे भी देखो प्लस का चिन्ह है साइन। अब 2 है, यहाँ 2 नहीं है, x है, यहाँ भी x नहीं है। तो कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो मैं क्या ले सकता हूँ प्लस का 1 तो लेने में कोई समस्या नहीं है।
तो मैं a को कॉमन ले लूंगा, मेरे पास जैसा आ जाएगा 2x। अब ये दोस्तों क्या है प्लस का, ये क्या है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो ये का ये आएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2x माइनस 3 बचा क्या 3x प्लस 1, ये क्या होगा दोस्तों इसका गुणनखंड। अब दोस्तों देखो कि इसको मैं 0 मानूंगा तभी क्या आएगा दोस्तों मेरे पास बहुपद का शून्य का आएगा, तो मैं आप वही जैसे मैंने पहले प्रश्नों को क्या बात करता हूं। अब px बराबर शून्य लेने पर लो दोस्तों px बराबर शून्य, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। ये दोस्तों पक्षांतर करो 3 को तो कितना हो जाएगा प्लस का 2x बराबर 3, अभी गुणा में तो किसमें जाएगा भाग में 3/2। बहुत आसान है दोस्तों इनको करना, एक बार अगर अच्छे से समझ में आएंगे तो सारे प्रश्न करना बहुत आसान है। बचा क्या तुम्हारे पास 3x प्लस 1 बराबर 0, तो ये भी दोस्तों हो जाएगा 3x, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये गुणा में तो किसमें जाएगा भाग में, तो माइनस का 1/3। तो दोस्तों मेरे पास अल्फा कितना आ गया बराबर 3/2, और बीटा कितना है माइनस 1/3। दोस्तों मैं लिख सकता हूं अब इसे, अतः द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्य क्या होंगे दोस्तों के शून्य 3/2 वह क्या होंगे दोस्तों माइनस 1/3 होंगे। दोस्तों एक प्रश्न को इसमें भी मैंने आसानी तरीके से हल कर दिया। आइए दोस्तों इस प्रश्न के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध को जानते हैं। दोस्तों इसको मैं मिटा देता हूं। दोस्तों इनका बेसिक समझ जाओगे तो सारे प्रश्न करना बहुत आसान है। इसको लिखो शून्याङ्कों तथा गुणांकों में संबंध की जांच। दोस्तों करो जैसा कर रहे थे वैसा ही करेंगे। पहला क्या है शून्याङ्कों का योगफल कीजिए। दोस्तों योगफल क्या होगा अल्फा प्लस क्या होगा दोस्तों बीटा माइनस b/a। मैं एक बार और लिखता हूँ इसका विस्तार माइनस x का गुणांक होगा दोस्तों ये, और दोस्तों ये क्या है x² का गुणांक। जब भी आप दोस्तों प्रश्न को हल करो तो इनको बार बार लिखो। बार बार लिखने से क्या है दोस्तों आपकी आदत हो जाएगी कि याद होने लग जाएंगे। दोस्तों अल्फा कितना है यहाँ पे जैसा है वैसा लिख दो। अल्फा मेरे पास है 3/2 प्लस कितना है माइनस 1/2 बराबर आ जाएगा दोस्तों माइनस b कितना है -7, ये -7, a कितना है दोस्तों यहाँ पे 6, तो 6 लिख दो। अब दोस्तों यहाँ देखो यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों बिनोमियाली संख्या। सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेते हैं कितना आ जाएगा 2 में 2 का भाग दे एक बार यानी 3 का 3 ही आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। दोस्तों इधर कितना आ जाएगा माइनस माइनस कितना होता है प्लस 7/6। अब दोस्तों यहाँ देखो यहाँ कितना है दोस्तों सॉरी यहाँ कितना है 3/2, यहाँ है दोस्तों -1/3। सॉरी इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, इसका एलसीएम आएगा 6। अब 6 में 2 का भाग दो 3 बार, 3 को 3 से गुणा करो 3 3 9 प्लस का आ जाएगा 6 को 3 में 6 का भाग दो 2 बार, अब माइनस से गुणा करो तो -2। अब दोस्तों देखो ये प्लस का ये माइनस का तो क्या आ जाएगा 9 माइनस कितना आ जाएगा 2/6 बराबर 7/6। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों 7/6 बराबर 7/6। तो दोस्तों दोनों तरफ क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। उसी प्रकार दोस्तों मैं शून्याङ्कों का क्या करूंगा शून्याङ्कों का गुणनफल करो दोस्तों। अल्फा इंटू क्या होता है बीटा बराबर हो जाएगा c/a। c क्या होता है दोस्तों अचर पद, लिख दो दोस्तों अचर पद होता है। ये क्या होता है x² का गुणांक। दोस्तों अल्फा कितना है मेरे पास 3/2 लिख दो 3/2 गुणा -1/2 बराबर कितना है c कितना है दोस्तों -3 तो -3 लिख दो बटा a कितना है 6 तो 6 लिख दो। दोस्तों यहाँ देखो अंश को अंश से गुणा करो इधर तो माइनस की संख्या 1 तो माइनस कितना आ जाएगा -3, 2 दूनी कितना होता है 2 3 आएगा दोस्तों -1/3 है ना, तो 3 कितना होता है 6
-3/6 दोनों तरफ दोस्तों बराबर आ रहा है, अर्थात यहाँ भी क्या है, संबंध क्या है, सत्य है। इसी को लिख दो दोस्तों, अतः शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध क्या है दोस्तों, संबंध सत्य है। दोस्तों हमने प्रश्न संख्या 1 के 3 प्रश्नों का हल कर लिया है। इन तीनों प्रश्नों में कहीं ना कहीं कोई समस्या नहीं है। एक बार आधार से समझ लोगे तो इन प्रश्नों को सरल करना बहुत आसान